Hello everyone, welcome to DP Astrology. If you are new to my channel, please like, share and subscribe and also hype this channel. And if you want personal readings and consultations from me, please check out the email address given in the description box. So in this video we will see in which direction you will meet your spouse. कौन से दिशा में आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को मिलोगे. इसको हम बेसिकली जज करते हैं आपके 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है एंड आपका वीनस कहाँ पे बैठा हुआ है. बिकॉज वीनस इन जनरल मैरिज का कारका होता है, तो हम ऐसे पर्टिकुलरली नहीं देखेंगे कि मेल्स के लिए हम वीनस दिखेंगे या फिर जो फीमेल्स है उनके चार्ट में हम जुपिटर को देखेंगे. वो जब हमको स्पाउस को कंसिडर करना होता है तब हम ये यूज़ करते हैं. बट जब यहाँ पे मैरिज की बात हो रही है सिर्फ, तो यहाँ पर हम वीनस को ही कंसिडर करेंगे. दैट्स वाई वीनस कहाँ पे बैठा है आपके चार्ट में और आपका 7th लॉर्ड कहाँ पे बैठा है आपके चार्ट में, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में आप अपने स्पाउस को मिलोगे. तो इसमें बेसिक कंफ्यूजन ये होता है कि सपोज आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में बैठा हुआ है उसके एग्जैक्ट अपोजिट वीनस. तो यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन मिल रही है, जैसे कि ईस्ट और वेस्ट. तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, एग्जैक्ट अपोजिट है. तो यहाँ पर हमको कौन सी डायरेक्शंस चूज़ करनी चाहिए, किसको बिलीव करना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है, इट कुड बी द आइदर वन. दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन यहाँ पर आपके केस में एप्लीकेबल हो सकती है. कौन सी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी रखती है, किसका वेटेज ज़्यादा है, वो हम कुंडली देख के डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे झुकाव ज़्यादा आ रहा है. वो पूरी कुंडली का एनालिसिस के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं. बट जनरली देखें तो दोनों में से कोई भी एक आपके लिए वर्क कर सकती है. और अगर आपके चार्ट में वीनस और आपका 7th लॉर्ड आगे पीछे ही बैठे हैं, एक दूसरे के आसपास ही बैठे हुए हैं, 2 घर आगे या 2 घर पीछे, तो ये जनरली वो एक ही डायरेक्शन शो करते हैं. तो यहाँ पर इजी हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि कौन सी डायरेक्शन रहेगी. अदरवाइज अगर डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गैप है, जैसे एग्जैक्ट अपोजिट आती है अगर, तो वहाँ पर हमको आइदर ऑफ द डायरेक्शन को कंसिडर करना है. जो भी बेस्ट होगी वो आपके चार्ट से हम लोग देख सकते हैं. बेसिकली आपको अगर आइडिया लेना है तो आप दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में उसके रिजल्ट्स दिख सकते हैं कि आपके स्पाउस की मीटिंग दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में हो रही है. वी विल बिगिन विद द फर्स्ट हाउस. अगर फर्स्ट हाउस में आपका 7th लॉर्ड या फिर वीनस बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो ये दिखाता है कि 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठा हुआ है और वीनस भी है. तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको ईस्ट डायरेक्शन से कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके स्पाउस की मीटिंग हो रही हो, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है. तो यहाँ पर वो ईस्ट डायरेक्शन आपके घर के हिसाब से तय होता है. मतलब आपका बर्थ जहाँ पर हुआ है वो प्लेस से हम ईस्ट डायरेक्शन को काउंट करते हैं. अदरवाइज आप करंटली जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से भी ईस्ट डायरेक्शन का पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो फ्रीक्वेंटली अपने लोकेशंस चेंज करते रहते हैं कुछ सालों में. यहाँ पर कन्फ्यूजन सा आ जाता है ये डायरेक्शन देखनी कहाँ से है. तो हम प्रिफर करते हैं आपके बर्थ प्लेस से देखनी है या फिर आप जहाँ पर करंटली रह रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, वहाँ से इसको देखना है. तो वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में आपको आपके स्पाउस के साथ मीटिंग हो सकती है. और ईस्ट डायरेक्शन का यहाँ पर मीनिंग है कि वहाँ पर आइदर उनका घर हो सकता है या फिर वो वहाँ पर उनका बर्थ प्लेस हो सकता है. वो अभी करंटली कहीं और भी रह रहे हो पर ईस्ट डायरेक्ट आपके बर्थ प्लेस से ईस्ट डायरेक्शन में उनका बर्थ प्लेस हो सकता है, या फिर वो करंटली वहाँ पर रह रहे हो. तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ देखने मिलती है. नाउ अगर 2nd और 3rd हाउस में है आपका वीनस या फिर 7th लॉर्ड, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने स्पाउस को मिल सकते हो. जहाँ से आपका बर्थ हुआ है वहाँ से आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके स्पाउस मिल सकते हैं. या फिर मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके स्पाउस का घर हो सकता है या फिर उनका बर्थ प्लेस हो सकता है. तो ये हमको डिसाइड करना होता है आपके बर्थ प्लेस से या फिर करंटली आप जहाँ पर रह रहे हो
काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हो, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और वहाँ पर उनका घर हो सकता है या फिर उनका बर्थ प्लेस हो सकता है या फिर मीटिंग हो सकती है। तो ऐसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती है। नाउ अगर 4th हाउस में आपका वीनस या फिर आपका 7th लॉर्ड, तो ये दिखाता है कि आपकी मीटिंग जो होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पर ये जो आपकी मीटिंग होगी वो आपके बर्थ प्लेस से नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। मतलब आप जहाँ पर बॉर्न हुए हो वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन हो सकता है, या फिर आपका जो भी करंट लोकेशन है जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से रह रहे हो, तो वहाँ से भी ये नॉर्थ डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो वहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी मीटिंग हो सकती है, और वहाँ पर उनका आपके स्पाउस का घर हो सकता है या फिर उनका बर्थ प्लेस हो सकता है। तो ये कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। और 4th हाउस में ये एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाती है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करके आप उनके घर पे मिलने जाओ, आपके स्पाउस के घर पे मिलने जाओ, या फिर उनकी फैमिली से मिलो, या फिर जहाँ पर भी मिलो तो वहाँ पर मतलब उनकी फैमिली भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे काइंड ऑफ भी सिचुएशंस देखने में देखी जा सकती है। नाउ अगर आपका वीनस 5th हाउस या फिर 6th हाउस में है, तो ये दिखाता है कि आपकी जो स्पाउस की मीटिंग होगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी, और ये जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके बर्थ प्लेस से गिना जाएगा। मतलब आपका जो भी बर्थ प्लेस है वहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके स्पाउस के साथ मीटिंग हो सकती है, या फिर आप जहाँ पर अभी करंटली रह रहे हो, आपका करंट लोकेशन है जहाँ से आप मतलब लंबे टाइम रह रहे हो, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो कि वहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मीटिंग हो रही है। और एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि वहाँ पर उनका आइदर घर हो आपके स्पाउस का नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, या फिर वहाँ पर उनका बर्थ प्लेस हो। ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। नाउ अगर 7th हाउस में है आपका वीनस या फिर 7th लॉर्ड, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में आपके स्पाउस के साथ मीटिंग होगी, क्योंकि 7th हाउस वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, और यहाँ पर आपके बर्थ प्लेस से वेस्ट हाउस के तरफ जाएंगे तो आपके स्पाउस के साथ मीटिंग होगी। मतलब आइदर बर्थ प्लेस हो गया आपका, या फिर आप जहाँ पर अभी करंटली रह रहे हो वो लोकेशन से वेस्ट साइड की तरफ ये दिखाता है, और वहाँ पर उनका आपके स्पाउस का आइदर घर हो सकता है जहाँ पर वो करंटली रह रहे हैं, या फिर वहाँ पर उनका बर्थ प्लेस हो सकता है। मतलब ये कोई भी पॉसिबिलिटीज, कोई भी सिनारियोस इनमें से बन सकते हैं। नाउ अगर आपका वीनस या फिर आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस या फिर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि आप अपने स्पाउस को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मिल सकते हो। यहाँ पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके बर्थ प्लेस से गिना जा सकता है, या फिर आप जहाँ पर करंटली रह रहे हो, आपका करंट लोकेशन है, या फिर आप लंबे टाइम से जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से भी इसको हम देख सकते हैं कि वहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको आपके स्पाउस के साथ मिलना हो रहा है, और वहाँ पर उनका आपके स्पाउस का घर हो सकता है, या फिर उनका भी बर्थ प्लेस वहाँ पर फॉल हो सकता है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर फॉल हो सकती है, और यहाँ पर मेजर चांसेस होते हैं कि आपको दूर ट्रैवल करके जाना पड़े आपके स्पाउस को मिलने के लिए फॉर द फर्स्ट मीटिंग। और अगर 10th हाउस में है आपका वीनस या फिर आपका 7th लॉर्ड, तो ये दिखाता है कि आपके स्पाउस के साथ जो मीटिंग होगी वो साउथ डायरेक्शन में होगी, आपके जो बर्थ प्लेस है वहाँ से, या फिर आप जहाँ पर अभी करंटली रह रहे हो, लॉन्ग टाइम से रह रहे हो, वो लोकेशन से साउथ डायरेक्शन में आपके स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग होगी, और वहाँ पर उनका आइदर घर हो सकता है जहाँ पर वो करंटली रह रहे हैं, या फिर उनका बर्थ प्लेस फॉल हो सकता है। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो मीटिंग साउथ डायरेक्शन में हो, या फिर उनका जो बर्थ प्लेस है वो साउथ डायरेक्शन में फॉल हो रहा है आपके बर्थ लोकेशन से। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखती है। और यहाँ पर एक 10th हाउस के लिए जॉब का भी एक सिग्निफिकेंट मैटर दिखता है, जॉब इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर दिखता है कि आप जॉब लोकेशंस के लिए रीलोकेट हो रहे हो, और वहाँ से स्पाउस के साथ मीटिंग हो रही है, या फिर ऐसे कोई भी सिनारियोज बन सकते हैं रिलेटेड टू जॉब मैटर्स। नाउ अगर आपका वीनस या फिर 7th लॉर्ड
जो है वो 11th हाउस में या फिर 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है कि आपके स्पाउस के साथ जो आपकी मीटिंग होगी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। मतलब आपका जो बर्थ प्लेस है या फिर आपका जो करंट लोकेशन है जहाँ पे आप लंबे टाइम से रह रहे हो, वहाँ से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपके स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। और ये दिखाता है कि वहाँ पर उनका आइदर बर्थ प्लेस हो सकता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर उनका वो करंट लोकेशन हो सकता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और यहाँ पर स्पेशली 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में अगर ये दोनों प्लैनेट है तो वो दिखाता है कि यहाँ पर आपके जो नेटवर्क्स होंगे, सर्कल्स होंगे, या फिर जो प्रोफेशनल कलीग्स होंगे, कनेक्शन होंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर उनके प्रेजेंस में ये मीटिंग हो सकती है। और 12th हाउस में है अगर ये दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट या दोनों प्लैनेट, तो ये दिखाता है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है इस डायरेक्शन में आपके स्पाउस को मिलने के लिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है यहाँ पे। So I hope you like this video. If you really like this video, please like and also hype this video. We will meet in the next video. Till then, bye bye.